मनुष्य का जीवन किस उद्देश्य के लिए व्यक्ति को मिला। यदि हम गहराई के साथ देखें तो पूज्य गुरुदेव का एक लंबा जीवन, 80 वर्ष का जीवन, उसमें भी 42 वर्ष गुरुदेव के साधना के अंदर गए। बाकी के 38 वर्षों में गुरुदेव ने 3400 से ज़्यादा पुस्तकों को लिखा। किसी को लगे कि कितना कार्य है, तो इस दृष्टि से सोच करके देखे कि 12 लोगों की टीम को निरंतर 12 वर्ष लगे, तब जाकर वो गुरुदेव के साहित्य को डिजिटाइज कर पाए। लिखने में कितना समय लगा होगा उसका हम लोग सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। तो गुरुदेव का जीवन, जिनने हिमालय की तरह के जीवन को जिया, महासागर की तरह के जीवन को जिया, उनके व्यक्तित्व का, उनके जीवन का ऐसा कोई आयाम शेष न रहा जहाँ पर वो शिखर के ऊपर जाकर के प्रतिष्ठित न हुए हों। और उस जीवन का, उस व्यक्तित्व का, उस कृतित्व का यदि कोई एक सार निकालना चाहे, ये सोचना चाहे, ये समझना चाहे कि गुरुदेव के जीवन का उद्देश्य क्या रहा होगा, किस भाव की ओर चलने की प्रेरणा गुरुदेव देना चाहते होंगे, तो भाव एक ही था कि मनुष्य का जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला उसको जीने की समझ, बोध, भाव जीवात्मा के अंदर विकसित हो सके। नहीं तो कभी कभी तंद्रा, बेहोशी, नींद इतनी गहरी हो जाती है कि जीवन मिलता भी है और व्यक्ति उसके उद्देश्य को समझ नहीं पाता है। एक कहानी आती है बहुत प्यारी। सिद्ध संत थे, नाम था लोकनाथ। उनके जीवन की विशिष्टता रही कि छोटे ही थे तब उनके गुरु उनको उनके घर से ले गए। बाकी के समय उनने हिमालय में गुजारा। कभी उनको समाज को देख पाने का अवसर नहीं मिला। पूरे समय ऊपर ही हिमालय में रहे और वहाँ पर ईश्वर के ध्यान में निमग्न रहते, हमेशा गहन समाधि में, शांति में रहते। एक दिन शहर को लौटे तो रास्ते में एक गांव में चबूतरे के पास आकर के लेट गए। वहाँ के लोगों ने उनका नाम सुना था, कभी देखा नहीं था। उनको पता नहीं था कि इतने बड़े जो संत हैं वो हम लोगों के सामने यहाँ आकर के हमारे घर के चबूतरे पर आकर के बैठे हैं। वहाँ पर वो लेट गए, गहरी नींद लग गई। थोड़ी देर में उनने बड़ी जोर की आवाज़ सुनी तो देखा कि गांव के जितने लोग हैं वो इकट्ठे हैं। बहुत जोर का धूम धड़ाका हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, बैंड बज रहा है। क्या हो रहा है? उनने अपने पास के लोगों से जाकर के पूछा कि क्यों भैया, कोई युद्ध वगैरह होने वाला है क्या? तो गांव वाले हंसने लगे। उनके भोलेपन पर उनको हंसी आई। उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, यहाँ पर तो विवाह होने वाला है, ये विवाह की तैयारी चल रही है। तो बोले अच्छा, मैंने विवाह कभी देखा नहीं, विवाह में होता क्या है? तो एक व्यक्ति ने बताया, बोले ऐसे वर आते हैं, ऐसे वधू आते हैं, लड़का एक घर से आता है, लड़की एक घर से आती है, और आने के बाद जो है दोनों का विवाह हो जाता है। फिर दोनों साथ रहते हैं और बहुत सुख के दिन काटते हैं। स्वामी जी बोले सुख क्या होता है? मैंने सुख कभी देखा नहीं। तो उनके जो परिवार वाले थे बोले हम लोग चल ही रहे हैं, आप बारात में शामिल हो जाइए। बोले ठीक। बारात में गए। उनने जीवन भर सात्विक भोजन को ग्रहण किया था। कभी इस तरीके का न उनने दावत देखी, न इस तरीके का भोजन किया। जैसे ही शादी ब्याह के घर में पहुँचे तो वहाँ का मसालेदार खाना खाया। पहला दिन जीवन का ऐसा गुजरा जब ईश्वर का भजन भी नहीं किया। आसपास जो है नाच गाना चल रहा था, धूम धड़ाका हो रहा था, बारात के गीत चल रहे थे। उस सब में ऐसे निमग्न हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद एकदम जब थक हार करके जो मुंडेर थी कुएं की, उस पर सो गए। गांव में होता है, गांव में जो बड़ा कुआं होता है उसकी मुंडेर इतनी चौड़ी होती है कि उस पर आप लेट सको। लेट गए, वहीं सो गए। अब चूंकि दिन भर जो उन्हें देखा था, वो पहला दिन जिंदगी का ऐसा गया जब उनको न ईश्वर का ध्यान आया, न ढंग से भजन कर पाए, न मन कहीं और लगा। बस नाच गाने में, बारात में क्या चल रहा है, धूम धड़ाका, उसमें गया। और जैसा अन्न वैसा मन। अब मन के अंदर भी वही विचार आने लगे जो आज तक कभी आए नहीं थे। उनको लगा कि उनका भी विवाह होने जा रहा है। अब वो जैसे ही लेटे उनको मन में एकदम से स्वप्न आया कि उनका भी विवाह होने जा रहा है। विवाह होते होते उन्होंने देखा कि वो घोड़ी के ऊपर चढ़ने वाले। अब जैसे ही घोड़ी पर चढ़ने का विचार आया, वैसे ही उनको डर लगा कि मैं तो घोड़ी पे कभी चढ़ा नहीं।
अब चढ़ने के विचार से इतना घबराए कि कहीं घोड़ी जो है दुलत्ती न मार दे। तो इस घबराहट के मारे उनने एकदम तुरंत करवट ली सोते सोते हुए और कुएं के अंदर जाकर के गिर गए। अब कुएं के अंदर गिरे तो एकदम लोग जग रहे थे उस समय, तो रात में, बारात के समय में तो लोग रात देर तक जगते हैं। तो 2-4 लोगों ने निकाला और उनको मरहम पट्टी करी। करने के बाद लोगों ने पूछा, स्वामी जी कैसे गिर गए आप, कुएं में कैसे गिरे? लोगों ने पूछना शुरू करा। स्वामी जी कुछ बोले नहीं। अब लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? उनने अपना नाम बताया। नाम जैसे ही बताया तो बताते ही लोगों को लगा कि अरे ये तो बड़े प्रसिद्ध संत हैं। तो गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए कि अरे हम लोगों का बड़ा सौभाग्य कि आपके दर्शन हम लोगों को यहाँ मिले। बारात के समय में कोई सोच भी नहीं सकता था। बोले स्वामी जी आप हम लोगों को उपदेश दीजिए। तो स्वामी जी बोले वो उपदेश तो क्या दूं, आप सब मिल करके एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं कुएं में कैसे गिरा, मैं वो बताता हूँ। बोले मेरे जीवन में पहली बार ऐसा दिन गया जब मैंने ना ईश्वर का नाम लिया ना भजन किया। बोले मैं जीवन भर सात्विक भोजन करता रहा, पहली बार मसालेदार भोजन किया, पहली बार इस तरीके का दावत का खाना चखा। बोले सिर्फ मेरे मन में विचार आया, विचार भर आया, और विचार ये आया कि कहीं मेरा भी विवाह न हो जाए। विवाह किया नहीं, अभी सिर्फ विवाह का विचार आया। बोले इतनी देर के अंदर मैं जाकर कुएं के अंदर गिर गया। अब आप सोच करके देखिए कि जो जिंदगी भर वही भोजन कर रहा है, जिंदगी भर उन्हीं विचारों में उलझा हुआ है, वो कितने गहरे कुएं में जाकर के गिरेगा। उससे निकलने का जो मार्ग है, मैं तो सिर्फ उसकी ओर चलने का इशारा भर कर सकता हूं। ये संसार जो है वो अंधकूप है, और इससे निकलने का जो मार्ग है उसी का नाम मां गायत्री है।